हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एसएसटी मस्ती क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं प्राचीन भारत इतिहास के 200 प्रश्न। वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यूपीएससी, एनडीए, सिविल सर्विस या बहुत सारी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो प्राचीन भारत इतिहास के 200 वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए दोस्तों, ताकि आपको नॉलेज मिले। तो सबसे पहले हम आपको कहना चाहेंगे, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे वाली वीडियो भी आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? दोस्तों, सर्वप्रथम भारत को इंडिया के नाम से यूनानियों ने संबोधित किया था। चावल के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, उत्तर होगा रंगपुर एवं लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? दोस्तों, अगर आपका ये प्रश्न है, अगर आपको ये आता है या मुझसे पहले जो उत्तर बताने से पहले अगर आपको कोई प्रश्न आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, जो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। जैसे दोस्तों देखो, ये नदी जा रही है एक, और ये भी नदी जा रही है। तो जैसे दोस्तों इसके बीच की जो भूमि है, इसे मेसोपोटामिया का कहा जाता है। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो दोस्तों उसका उत्तर होगा नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका उत्तर होगा अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर की थी। और कहाँ की थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। श्रीनगर की स्थापना कहाँ की थी? वितस्ता नदी के तट पर। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? दोस्तों, महावीर जी के वो 11 शिष्य थे, वो गद्दर कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका दक्षिणी पुरास्थल था वो दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र था। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? दोस्तों, मेरा क्वेश्चन 9 है, इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। और 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? जो गंगों थे उनकी जो प्रारंभिक जो स्टार्टिंग राजधानी थी कोलर थी दोस्तों। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो तो एंड तक बने रहिए, आपको मजा आएगा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? जो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है दोस्तों? चंद्रवरदाई जी हैं। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों, जो शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि जी थे। इसका राइट आंसर होगा कपिल मुनि। चीनी यात्री हेवन सांग भारत कब आया था? जो चीनी यात्री थे वो भारत में 630 से 644 ईस्वी के बीच में आए थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों, जो समुद्रगुप्त थे उनका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त थे, जो द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते थे। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर थे दोस्तों। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? दोस्तों, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल था उसमें हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरस्थल कौन सा था? दोस्तों, अभी दक्षिणी पुरस्थल के बाद में की है, अब आ गया पूर्वी पुरस्थल। तो दोस्तों ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखने होंगे। आलमगीरपुर था एक, मेरठ था और उत्तर प्रदेश था। तो आपको पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश सिंधु घाटी के कौन से पुरास्थल में आता है? दोस्तों, पूर्वी पुरास्थल में आता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? दोस्तों, जो ऋग्वेद है सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? जो दोस्तों ये गढ़वाल वंश था जिसका संस्थापक चंद्रदेव जी से। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी?
दोस्तों ये शुक वंश के समय में लिखी गई थी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का दामाद जमाली था। दोस्तों आपको याद रखने की बहुत ज़रूरी है। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन थे जो सेन वंश के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोदोदन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदोदन था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय थे। राजेंद्र तृतीय जी चोल वंश के अंतिम राजा थे। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग जी थे। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों ये भारत का जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है वो मोरक्को उपनिषद से लिया गया है। जो मोरक्को उपनिषद से लिया गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों जो जैन धर्म है उसका रियल संस्थापक महावीर जैन को माना जाता है। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 512 ईस्वी में द्वितीय जैन सभा आयोजित की गई थी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? जो पाणिनि जी हैं वो अष्टाध्यायी के लेखक हैं। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? दोस्तों जो तंत्र मंत्र वाला वेद होता है वो अर्थवेद में माना जाता है। अशोक के पिता का क्या नाम था? दोस्तों अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है बिंदुसार के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों आपका इसका क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? जो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? वो रकालदास बनर्जी ने की थी सन 1922 में। अब यह भी पूछा जाता है कि रकालदास बनर्जी ने सन 1922 में किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो दोस्तों यह सब आपको याद रखने की चीज़ें हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। दोस्तों बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। चौथी बुद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जो वसुमित्र व अश्वघोष की संगति में हुई थी। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनी को माना जाता है। दोस्तों आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? कुत्ता था। दोस्तों आदि मानव द्वारा जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो जानवर पालते थे उन्होंने सबसे पहले कुत्ता पाला था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? कनिष्क की दूसरी राजधानी दोस्तों मथुरा थी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल जी को माना जाता है। दोस्तों गोपाल था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों भुवनेश्वर में राजा ययाति केसरी ने भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित रखते थे? दोस्तों ये शाक्य वंश से संबंधित रखते थे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना तैलभ द्वितीय ने की थी। तैलभ द्वितीय थे उन्होंने की थी। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? जो द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? ये वल्लभी में भी की गई थी। दोस्तों आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है इन सारे क्वेश्चनों को। आप किसी का भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे यूपीएससी एनडीए या किसी का भी एसआई का या एयरफोर्स का एसएसटी प्राचीन इतिहास में से पक्का इसमें से क्वेश्चन आपके लिए फंसेंगे। ये बहुत ही हमने मेहनत से एक एक क्वेश्चन लेकर प्राचीन इतिहास में से बनाया है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? दोस्तों भारत में जो शिलालेख था उसका प्रचलन अशोक ने शुरू किया था। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था? निर्वाण था। दोस्तों जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण था। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? सिंह विष्णु जी थे जो पल्लव वंश के संस्थापक माने जाते हैं और प्रथम शासक भी थे। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? दोस्तों
322 से 298 ईस्वी पूर्व में की गई थी। खरोष्टी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? दोस्तों ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? दोस्तों जो विख्यात तट मंदिर है उसे पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। धोलवीरा का शाब्दिक अर्थ होता है? दोस्तों धोलवीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी का पूजा करते थे? दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में पांचम महाव्रत ब्रह्मचार्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी जी ने पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में पांचम महाव्रत का महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था। चौथी बुद्ध संगति कब हुई थी? दोस्तों ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? दोस्तों इनको देवनाम, प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है अशोक को। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? दोस्तों मध्य एशिया से आर्य लोग भारत में आए थे। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? दोस्तों तो स्थूलभद्र जी थे। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो दोस्तों जो बिंबिसार थे वो हर्यक वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। शुभ वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग जी थे। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। जो चौहान वंश था उसका जो अंतिम शासक था उसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? जो मुद्रा राक्षस एक पुस्तक थी होगी जो कि विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? महात्मा बुद्ध जी का प्रतीक चिन्ह घोड़ा माना जाता है। दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के 23वें तीर्थकार माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसके पराजित कर रखी थी? धनानंद को पराजित करके उन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी थी चंद्रगुप्त जी ने। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों गुजरात में भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? दोस्तों पहला एवं 10वां ऋग्वेद में जोड़े गए मंडल हैं। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? दोस्तों मास्की एवं गुजरा अभिलेख में मिलता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों बृहदत्त जी मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? दोस्तों आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा माना जाता है। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागा अर्जुन जी शून्यवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। दोस्तों देवतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निबंबाकार्याचार्य जी थे जो देवतांतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? दोस्तों जो कुषाण वंश था उसका अंतिम राजा वासुदेव जी को माना जाता है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? दोस्तों कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? दोस्तों महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाबलीपुरम का एकात्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा हुआ था। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? हिटलर जी थे। उन्होंने हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? वो हिटलर ने कहा था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? दोस्तों महावीर जी की मृत्यु के बाद शुद्ध बर्मन जी अध्यक्ष बने थे। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? जो दोस्तों आर्यों का प्रिय देवता था सबसे उन्हें इंद्र मानते थे। आर्यों का प्रिय देवता इंद्र को माना जाता है। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों जयदेव जी के द्वारा गीत गोविंद लिखी गई है। कल्प सूत्र किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों ये कल्प सूत्र है ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों जो कण्व वंश था उसका संस्थापक वासुदेव था। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? दोस्तों भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों ये आपको पता होगा जरूर, यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था।
दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आपको पता होगा, तोमर नरेश अंगपाल जी ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। अंतिम गुप्त शासक कौन था? दोस्तों जो अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त जी थे। मैगस्थनीज किसका राजदूत था? दोस्तों ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्री के नाम से जाने जाते हैं। गुप्त वंश है तो श्री के बाद गुप्त लग जाएगा, तो दोस्तों श्रीगुप्त हो जाएगा। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? दोस्तों आदि मानव जब आए थे तो उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले आग जलाना सीखा था और उनका प्रिय जानवर कुत्ता पाला। सबसे पहले उन्होंने प्रथम कुत्ता पालना शुरू किया था और उन्होंने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना भी। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त जी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले प्रसिद्ध यूनानी कौन था? दोस्तों मैगस्थनीज जी चंद्रगुप्त में आने वाले प्रसिद्ध यूनानी माने जाते हैं। पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? मुदेर था, जो मदुरै था, वो पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र माना गया है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? दोस्तों धौलावीरा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर माना जाता है। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल ने की थी। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? दोस्तों भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से गुप्त काल को जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? दोस्तों 345वीं ईस्वी में पूर्व में हुआ था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों राणा कुंभ ने चित्तौड़ में करवाया था। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों गौतम थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद थे। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों ये आपको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब यहाँ तक हमारे 100 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको याद रखना चाहिए। अब दोस्तों 101 प्रश्न से शुरुआत करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए। हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार से व्यवहार करते थे? दोस्तों 16 या उसके आवर्तों का। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? दोस्तों राजगृह थी मगध की राजधानी। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी होती थी? दोस्तों सामवेद में मंत्रों की संख्या 1549 मानी गई है। गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो गुर्जरा अभिलेख है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। दोस्तों भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों भूमि देने की जो सामंती प्रथा थी वो हर्ष जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? जो सिंधु सभ्यता है उसके समूचे क्षेत्रफल का आकार त्रिभुजाकार माना गया है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? दोस्तों ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। महावीर का जन्म कब व कहाँ पर हुआ है? जो महावीर जी का जन्म और कहाँ और कब हुआ था? दोस्तों इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और 540 ईस्वी पूर्व। सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों सिमुक के द्वारा की गई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? दोस्तों हाइडेस्टपी के युद्ध, विस्तृता या झेलम का युद्ध कहा जाता है। बिंदुसार का अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों अमित्रघात, अमित्रकोडस व सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। महावीर के दामाद का नाम क्या था? दोस्तों जमाली था महावीर के दामाद का नाम। तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों जो तीसरी बौद्ध संगति थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित स्मृति कौन सी थी? दोस्तों मनुस्मृति सबसे प्राचीन प्रमाणित मानी जाती है। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रीवास्ती में दिए थे। महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर सन्यासी बने थे? महावीर जी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागी और सन्यासी बने थे। पुराणों के रचयिता
व संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है? दोस्तों, लोमहर्षक तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को पुराणों के रचयिता एवं संग्रहकर्ता माना जाता है। ऋग वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? दोस्तों, 1500 1000 इकाई पूर्व तक ऋग्वेद सभ्यता का काल माना जाता है। गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहिया वाली गाड़ी के शख्स कहाँ से प्राप्त हुए थे? चनुहादड़ों से हुए थे। दोस्तों, गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के ये सब चनुहादड़ों से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? दोस्तों, हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल पासा था। अर्थवेद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती थी? दोस्तों, अर्थवेदों में जो मंत्रों की संख्या थी 5839 होती थी। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, चोल वंश था जिसका अंतिम शासक राजा द्वितीय को माना जाता है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडलों की संख्या होती है। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? दोस्तों, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? दोस्तों, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम जी ने पुलकेशन को द्वितीय का इसने पराजित किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया था। जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकार कौन थे? दोस्तों, जैन धर्म के 24वां अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी जी थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? दोस्तों, कमल था। विशिष्ट दैवत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजम। दोस्तों, विशिष्ट दैवत सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग जी थे। दोस्तों, शिशुनाग वंश का संस्थापक। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल दोस्तों 12,99,600 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 है। दोस्तों, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों, ये मैगस्थनीज ने लिखी थी। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा था? 10वां मंडल था। दोस्तों, वेदव्यास का वास्तविक नाम क्या था? देवपायन था। दोस्तों, देवपायन था। सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? 14 पूर्व को। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? दोस्तों, राजगृह के समीप पावापुरी में हुई थी। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता था? अशोक वर्धन कहा जाता था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? गौतम बुद्ध का लालन पालन महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने कहा था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित था पल्लव वंश का अंतिम शासक। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया था। सिंधु सभ्यता का प्रथम बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? 49वें दिन में हुई थी। समुद्रगुप्त की राजदरबारी कवि कौन था? हरिशेठ था। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वरी ने की थी। दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसी श्रीलंका भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भेजा था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? दोस्तों, अन्ना नगर है। अन्ना नागर मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। महावीर के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, वर्धमान था महावीर के बचपन का नाम। अशोक की माता का क्या नाम था? शुभदांगरी था। दोस्तों, शुभदांगरी था। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? दोस्तों, रुमनीदेही अभिलेख है, इसका सबसे छोटा माना जाता है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम था गुप्त वंश का प्रथम सम्राट। तीसरी बौद्ध संगति किसके अध्यक्षता में हुई थी? दोस्तों, मोगली पुतातिस के संगति अध्यक्षता में हुई थी। 16 महाजनपदों के वर्णन कहाँ किया गया था? दोस्तों, अगुंतर निकाय में किया गया था। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। दोस्तों,
दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु थे दोस्तों। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। दोस्तों 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? समय दर्शन, समय ज्ञान, समय आचरण। दोस्तों जैन धर्म के 3 रत्न थे, वो थे समय दर्शन, समय ज्ञान, समय आचरण। हड़प्पा की खुदाई कब व किसने शुरू कराई थी? दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खुदाई स्टार्ट की गई थी। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाए जाने वाला पर्व कौन सा था? ईद ए मिलाद उन्नवी। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? 13वें अभिलेख में मिलता है दोस्तों। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? दोस्तों महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की। हजरत मोहम्मद का जन्म कब व कहाँ पर हुआ था? दोस्तों 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों मूलराज प्रथम जी थे, जो सोलंकी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? दोस्तों भद्रबाहु से ली थी। नागदासक किसका पुत्र था? दोस्तों उदयन का पुत्र था नागदासक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की लिपि कैसी थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों की लिपि भाव चित्रतात्मक थी। महात्मा बुद्ध किस वार्ड से संबंधित रखते थे? दोस्तों ये क्षेत्रीय से रखते थे। पहली बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों ये भीम प्रथम के शिव सामंत विमल ने बनवाया था। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। अशोक के गुरु कौन थे? दोस्तों मोगली पुत्र तीर्थंकर अशोक के गुरु माने जाते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति माना जाता है। अशोक के सबसे बड़ा शतम लेखक कौन था? दोस्तों 7वां शतम लेख था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? दोस्तों गेहूं और जौ थी। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा जारी की गई थी? दोस्तों गुप्त राजाओं के द्वारा की गई थी। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज़ में वर्णित है? जातक में। दोस्तों सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? दोस्तों 330 ईस्वी पर बेबीलोन में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी। कांसे की नर्तकी व पुजारी का भवन किसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से हुआ था दोस्तों। प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। दूसरी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? साबका मी की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था दोस्तों। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे दोस्तों। आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? दोस्तों 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। दोस्तों इसे मृतकों का टीला भी बोला जाता है। महावीर के पिता का क्या नाम था? दोस्तों महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? दोस्तों मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। जैन धर्म पर प्रारंभिक इतिहास किस चीज़ से ज्ञात होता है? दोस्तों कल्प सूत्र से याद होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों जैमिनी जी थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे दोस्तों। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? दोस्तों कनिष्क था। अष्टांगिका मार्ग के संबंधित किस धर्म से था? दोस्तों बौद्ध धर्म से था। दोस्तों आपको बहुत बहुत नमस्कार। हमारे साथ वीडियो अंत तक बने रहने के लिए वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।